हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। चलिए आज हम छत्तीसगढ़ के भूगोल का अगला टॉपिक, कल हम प्राकृतिक विभाजन के बारे में देख चुके थे। आज हम उनके भौगोलिक अध्ययन के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देख रहे हैं हम पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में। कल की कक्षा में हम जसपुर सामरी पाट के प्रदेश के बारे में बात करेंगे। कल उम्मीद करता हूँ आप सभी कल के वीडियो देख चुके होंगे, जिसमें हम बात किए थे पूर्वी बघेलखंड का पठार विभाजित किए थे, जसपुर सामरी पाट प्रदेश का विभाजित किए थे, बीच वाला भाग छत्तीसगढ़ का मैदान और नीचे दंडकारण्य क्षेत्र, इसका हम विभाजन कल कर चुके थे। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि समय पर आपको पूरी जानकारी मिल जाए। देखिए छत्तीसगढ़ का भूगोल प्रारंभ किए हैं पिछले 2-3 दिन पहले से। तो आपको बता दूं, ये आपको वीडियो मिल जाएगा, इसका नोट्स की उम्मीद मत कीजिएगा, इसका नोट्स हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते तो आप ही बताइए, इस तरह से आपको कैसे नोट्स प्रोवाइड करेंगे। तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और साथ ही साथ नोट्स बनाते जाइए। चलिए पहले सबसे पहले आप छत्तीसगढ़ का मैप बना लीजिए छत्तीसगढ़ मैप, फिर आगे की बात करते हैं। आप छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ रहे हैं तो आप प्रतिदिन पहले से ही छत्तीसगढ़ का मैप बना लीजिएगा। मैप के आधार पर आगे हम प्रत्येक टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो आज हम बात करते हैं पूर्वी बघेलखंड के पठार के बारे में। तो पूर्वी बघेलखंड का पठार, आइए पहले उसके बारे में देख लेते हैं कि विशेष बातें क्या हैं। तो जो पूर्वी बघेलखंड का पठार है उसका विस्तार कहाँ कहाँ है। पहला कोरिया जिले में है। तो कोरिया जिले में क्या क्या है। पहला चांगभखार देवगढ़ की पहाड़ी स्थित है, जो किसके अंतर्गत आता है तो पूर्वी बघेलखंड के पठार के अंतर्गत। इसे पूर्वी बघेलखंड का पठारी क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र है ये बघेलखंड का क्षेत्र है। इसका पूर्वी हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा इस क्षेत्र के आता है, इसलिए इसे पूर्वी बघेलखंड का पठार के नाम से जानते हैं। तो विस्तार में पहला हुआ कोरिया, जहाँ क्या है पहला देखेंगे तो चांगभखार देवगढ़ की पहाड़ी है। दूसरा क्या है तो कैमूर पर्वत श्रृंखला है। ये दोनों कहाँ हैं तो कोरिया में स्थित है। दूसरा क्या है सूरजपुर जिला। तो सूरजपुर जिले में क्या है सीता लेखनी की पहाड़ी स्थित है। कहाँ स्थित है तो सूरजपुर में। देख लीजिए अगला है बलरामपुर। तो बलरामपुर में इसका विस्तार बस पाया गया है पूर्वी बघेलखंड के पठार का। अगला है सरगुजा जिला। तो सरगुजा जिले का जो पाड़ प्रदेश है जिसका अध्ययन हम कल करेंगे जसपुर सामरी पाड़ प्रदेश में, उस स्थान को छोड़कर मतलब पाड़ प्रदेश को छोड़कर जो शेष स्थान बचता है वह किसके अंतर्गत आएगा तो पूर्वी बघेलखंड पठार के अंतर्गत आएगा। ये आपका सरगुजा के अंतर्गत रामगढ़ की पहाड़ी, जहां हम सीता बेंगरा, जोगी महाराज गुफा, इन सभी के बारे में आगे बात करेंगे। तो ये हुआ विस्तार के बारे में। तो इसका विस्तार कहाँ कहाँ है, कोरिया है, सूरजपुर, बलरामपुर और सरगुजा। अगला देख लीजिए शैल समूह। कल भी देख चुके हैं, आज भी देख लीजिए। इस क्षेत्र में शैल समूह कौन सा है तो गोंडवाना शैल समूह आपको बताया गया है। इस क्षेत्र में कौन सा है गोंडवाना शैल समूह। जबकि जसपुर पाड़ प्रदेश में दक्कन ट्रैप, इसका हम कल विभाजित कर चुके हैं। इसके अलावा हम शैल समूह का अलग से वीडियो देखेंगे, उसमें अलग से बात कर लेंगे। तो शैल समूह कौन सा है गोंडवाना शैल समूह है। तो देखे थे गोंडवाना शैल समूह में कौन सा खनिज पाया जाता है तो खनिज पाया जाता है कोयला। इसका हम कल भी देख चुके हैं, आज भी देख रहे हैं। तो चलिए अगला टॉपिक ले लीजिए खनिज में पाया जाता है कोयला। कहाँ तो पूर्वी बघेलखंड के पठार क्षेत्र में। चलिए अगला टॉपिक दीजिए ऊंची चोटी। ऊंची चोटी में देखेंगे तो देवगढ़ की पहाड़ी ऊंची चोटी पाई जाती है, जिसकी ऊंचाई कितनी है 1033 मीटर। जबकि जसपुर सामरी पाट प्रदेश में ऊंची चोटी है गौरलाटा, जिसकी ऊंचाई कितनी है तो 1225 मीटर, जिसका अध्ययन हम कल करेंगे। यहां डाल लीजिए पूर्वी बघेलखंड के पठार में ऊंची चोटी देवगढ़ की पहाड़ी 1033 मीटर। ढाल किस तरफ है इसका ढाल तो इसका है ढाल उत्तर की ओर। इधर के जो नदियां हैं ये उत्तर साइड इस तरह से जाती हैं, जबकि जसपुर सामरी पाट प्रदेश के अंतर्गत जो भी है वह दक्षिण पूर्व की ओर आती है, उनका ढाल दक्षिण पूर्व की ओर है। आप लगातार वीडियो देखते रहिए, एक के साथ दूसरा वीडियो लिंक है जो छत्तीसगढ़ के भूगोल वाला है। अगर आप पहला वीडियो देखे रहेंगे तो दूसरा वीडियो को आसानी से आप समझ सकते हैं। क्षेत्रफल प्रतिशत लिख लीजिए। इसका क्षेत्रफल प्रतिशत है 16.16%।
कितना 16.16%। तो ये पूर्वी बुंदेलखंड के पठार का ये बेसिक जानकारी है, इस तरह से कहना चाहिए सामान्य परिचय है, जिसमें विस्तार कहाँ है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा। सेल समूह कौन सा पाया जाता है, तो सेल समूह की बात करेंगे तो गोंडवाना सेल समूह। तो गोंडवाना सेल समूह में पाया जाता है कोयला खनिज। ऊंची चोटी इसकी बात करें तो देवगढ़ की पहाड़ी, जिसकी ऊंची चोटी कितनी है, 1033 मीटर। अगला देख लीजिए ढाल। ढाल किस तरफ है, तो ढाल देखेंगे तो उत्तर की ओर है। क्षेत्रफल कितना है, तो 16.16%। ये इसका सामान्य परिचय है। तो कोरिया जिले में क्या है, एक चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ी है, दूसरा कैमूर पर्वत श्रृंखला है। सरगुजा में क्या है, सीता लेखनी की पहाड़ी है, और सरगुजा में है रामगढ़ की पहाड़ी। आइए इसके बारे में डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरिया जिले का, जिसमें क्या क्या है। पहला है चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ी, दूसरा है कैमूर पर्वत श्रृंखला। इस तरह से विभाजित कर लीजिए अपने कॉपी में। एक साइड लिख लीजिए चांग बकार की पहाड़ी, दूसरे साइड लिख लीजिए कैमूर पर्वत श्रृंखला। चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ी के नीचे लिखिए ऊंची चोटी दीजिए इस तरह। तो इसकी ऊंची चोटी क्या है, देवगढ़, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1033 मीटर। कहां, चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ी में। जो ये पहाड़ी है कौन से पर्वत श्रेणी का हिस्सा है, तो नीचे लिख लीजिए भाग। यह कैमूर पर्वत श्रेणी का भाग है। कौन, चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ी। यह हुआ चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ी के बारे में। अगला देखते हैं कैमूर पर्वत श्रृंखला। तो यह किसका भाग है, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के भाग है। किसका, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी के भाग है कैमूर पर्वत श्रृंखला। याद रखेंगे, जो कैमूर पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल पर्वत श्रेणी के भाग है, जबकि चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वत श्रृंखला का भाग है। ये इसी के अंतर्गत है। ठीक, देख लीजिए जो कैमूर पर्वत श्रृंखला है, यहां से हसदेव नदी का उद्गम स्थल है। कौन सा नदी का, हसदेव नदी का। तो ये हुआ कैमूर पर्वत श्रृंखला के बारे में। तो हमने देख लिया कोरिया जिले के अंतर्गत स्थित चांग बकार देवगढ़ की पहाड़ी, और दूसरा कैमूर पर्वत श्रृंखला का। अगला देख लीजिए हसदेव रामपुर बेसिन। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है कि जो हसदेव रामपुर बेसिन है कौन कौन से जिला के अंतर्गत है, तो ये देखेंगे तो कोरिया और कोरबा दोनों जिला के अंतर्गत है हसदेव रामपुर बेसिन। रिहंद बेसिन किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है सरगुजा और सूरजपुर जिले के अंतर्गत। ये दोनों हुआ हसदेव रामपुर बेसिन कोरिया और कोरबा जिले के अंतर्गत। रिहंद बेसिन सरगुजा और सूरजपुर जिले के अंतर्गत। अगला देख लीजिए कन्हार बेसिन। तो कन्हार बेसिन आता है बलरामपुर जिले के अंतर्गत। कौन सा, तो कन्हार बेसिन जो है बलरामपुर जिले के अंतर्गत। अगला देख लीजिए सीता लेखनी की पहाड़ी, जिसका उल्लेख हम यहां भी किए हैं कि कौन से जिले के अंतर्गत है, तो सूरजपुर जिले के अंतर्गत। तो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि कौन से जिले के अंतर्गत आते हैं, तो इन चारों को वनडे एग्जाम के लिए याद रखेंगे कि हसदेव रामपुर बेसिन कोरिया कोरबा जिला के अंतर्गत है, रिहंद बेसिन सरगुजा और सूरजपुर के अंतर्गत है, कन्हार बेसिन बलरामपुर जिले के अंतर्गत आता है, और सीता लेखनी की पहाड़ी सूरजपुर जिले के अंतर्गत है। आइए जो मेंस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसके बारे में देख लेते हैं। कौन सा है, अगला देख लीजिए टॉपिक देखें, रामगढ़ की पहाड़ी जो कहाँ स्थित है, तो सरगुजा जिले में। लिख लीजिए इस तरह से रामगढ़ की पहाड़ी। उसके बारे में बात करते हैं कि कहाँ है, कैसा है। लिख लिए रामगढ़ की पहाड़ी। देखिए यह सरगुजा जिले के अंतर्गत स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी किस पर्वत श्रेणी के भाग है, तो याद रखेंगे सतपुड़ा का भाग है रामगढ़ की पहाड़ी। तो यहाँ लिख लीजिए आप पहले भाग, तो भाग में लिख लीजिए सतपुड़ा पर्वत। ठीक, उसको लिखने के बाद हेडिंग दीजिए रामगढ़ की पहाड़ी को 3 भागों में विभाजित कर लीजिए। एक साइड लिखिए रामायण काल, दूसरा लिखिए मौर्य काल, और तीसरा लिखिए गुप्त काल। देखते हैं कि रामगढ़ की पहाड़ी में क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, रामायण काल का, मौर्य काल का और गुप्त काल का। 3 तरह से विभाजित कर लीजिए। एक साइड लिखिए रामायण काल, बीच में मौर्य काल और उस साइड गुप्त काल।
रामायण काल को पुनः 3 भाग में विभाजित कर दीजिए। पहले में लिखिए सीता बेंगरा, दूसरा में लिखिए लक्ष्मण बेंगरा और तीसरा में लिखिए सीता कुंड। तो देखिए सीता बेंगरा, सीता बेंगरा क्यों प्रसिद्ध है? तो जो सीता बेंगरा है वहां विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है। कहां? तो सीता बेंगरा में, जो कहां स्थित है? रामगढ़ की पहाड़ी में। विशेष क्या है? तो प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है, जो विश्व का प्राचीनतम नाट्यशाला है, सीता बेंगरा में स्थित है। लक्ष्मण बेंगरा है, तीसरा सीता कुंड है। सीता कुंड में जनश्रुति के अनुसार जो सीता माँ जब वनवास के दौरान आई थी तो उनके स्नान के लिए सीता कुंड बनाया गया था। तो ये हुआ रामायणकालीन साक्ष्य, जिसमें पहला है सीता बेंगरा, दूसरा लक्ष्मण बेंगरा, तीसरा सीता कुंड। इसी में अगला देख लीजिए मौर्य काल से संबंधित साक्ष्य। तो मौर्य काल से संबंधित साक्ष्य प्राप्त होता है जोगीमारा की गुफा, जो किसके अंतर्गत आता है? मौर्य काल। कौन है? जोगीमारा की गुफा। तो इसमें क्या विशेष है, आइए देख लेते हैं। इसमें तो पहला शैल चित्र प्राप्त हुए हैं और इसमें शिलालेख हैं। उसका क्या विशेष है इसके बारे में देख लेते हैं। तो जो शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें आप देखेंगे जो नर्तक देवदत्त है और नर्तिका शुतनुका है, उनकी प्रणय गाथा का वर्णन मिलता है। कहाँ? तो जोगीमारा की गुफा में, जिसमें शैल चित्र है किसका? प्रणय गाथा का, जिसमें नर्तक देवदत्त और नर्तिका शुतनुका इनकी कहानी का उल्लेख मिलता है। वह कहानी किस तरह से है? प्रणय गाथा का, जिसमें हम जनजाति में बात किए थे कि प्रणय गीत क्या होती है, जिसको लव सॉन्ग कहते हैं, जिसको ददरिया, इसको हम अध्ययन किए हैं जनजाति वाले पाठ में। अगला देख लीजिए शिलालेख। ठीक है कि प्रणय गाथा है, शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उसमें। तो जोगीमारा गुफा में कौन सा शिलालेख है? ये वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो याद रखेंगे इसमें पाली भाषा से लिखी हुई है। दूसरा देखेंगे ब्राह्मी लिपि, इस दोनों का महत्वपूर्ण है, पाली भाषा और ब्राह्मी लिपि। यह हुआ जोगीमारा गुफा के बारे में। अगला देखिए गुप्त वंश से संबंधित क्या साक्ष्य प्राप्त हुए हैं रामगढ़ की पहाड़ी में। इसमें देखेंगे जब कालिदास छत्तीसगढ़ आगमन किए तो सबसे पहले रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा क्षेत्र से आगमन किए। तो उन्होंने जो छत्तीसगढ़ के जब वहां से आगमन किए उस द्वार को स्वर्ग का द्वार कहा था। वह स्थान था रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में, जहां उन्होंने बैठकर मेघदूत नामक रचना की थी। किसने? तो कालिदास ने। क्या कहा था? तो स्वर्ग की द्वार कहा था सरगुजा को। जब उन्होंने आगमन किया था बिहार क्षेत्र को देखकर, मनमोहक दृश्य को देखकर उन्होंने मेघदूत नाम की रचना की थी, जिसका छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किसने किया है? तो याद रखेंगे मुकुटधर पांडे ने छत्तीसगढ़ी भाषा में अनुवाद किया है। किसका? तो मेघदूतम, जो कालिदास की रचना है। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक, पूर्वी बघेलखंड का पठार। कल हम जसपुर सावरी पाट प्रदेश के बारे में बात करेंगे, उसके बाद छत्तीसगढ़ का मैदान देख लेंगे, अंतिम में दंडकारण्य क्षेत्र, इसके बारे में वर्णन करने के बाद भूगर्भिक संरचना के बारे में देखेंगे, उसके आगे नदियों के बारे में देखेंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के बीच अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।